हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, गेट एक्सी में आ रखे हैं और एई में भी पूछ लिया जाता है। तो आज इस पे अपन डिस्कस करेंगे और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इसके रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। राइटिंग में मत जाना भाई, राइटिंग थोड़ा ख़राब है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ये इसको हम फ्लो सेपरेशन भी कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं। सपोज़ दैट कि मेरे पास एक बॉडी है, द बॉडी इज़ ए बी, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया फिक्स, ठीक है, हिंज कर दिया है, मतलब ये फिक्स है। और मान लो इस पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मान लो। तो अब मेरा सवाल ये है कि फ़्लो जब इस पे जाएगा तो वो एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेट होगा, या कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका पहले अपन समझते हैं क्या होता है। तो अगर ये हाइट Z1 है, अगर ये हाइट Z1 है, तो फ्लूइड को फ्लो करने के लिए Z1 हाइट थी। लेकिन जैसे फ्लूइड इस पे जाएगा, देखो अब हाइट कम हो रही है फ्लूइड के लिए। जब फ्लूइड यहाँ पहुँचा तो इतनी हाइट है उसके लिए, फ्लो करने के लिए इतनी हाइट है। मतलब अगर मैं कोई आर्बिटरी सेक्शन C ले लूँ, एक आर्बिटरी सेक्शन मैंने ले लिया C, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड इट। सेक्शन C ले लिया, तो ये पहले हाइट थी फ्लो के लिए, बट नाउ दिस मच इज़ द रिमेनिंग हाइट। तो अगर ये हाइट H1 थी, तो अब सिर्फ इतनी हाइट जो कि Z1 माइनस H1 है, उतना ही फ्लो के लिए है। अगर मैं डेप्थ 1 मान लूँ, 2D प्रॉब्लम है, तो दिस इंटू 1 विल बी द एरिया, ये A2 हो गया मेरा, और Z इंटू 1 विल बी माई A1। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो मेरी हाइट घटी, मतलब मेरा एरिया घट गया। तो फ्लूइड फ्लो में एरिया घट रहा है। तो अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करूँ, ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो कि होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया घट गया, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि इस केस में इस बॉडी पे जब फ्लो होगा तो फ्लो विल एक्सेलरेट। अब मेरा एक इस पे बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि यार बॉडी का शेप ऐसा उभरा हुआ था तो फ्लो एक्सेलरेट करा, क्या फ्लो डी एक्सेलरेट भी कर सकता है? हाँ। तो ये जो फ्लो का एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन है, ये पूरी तरह डिपेंड करता है ऑन दी शेप और ऑन दी कर्वेचर ऑफ अ बॉडी। तो अगर बॉडी मेरी ऐसे ना होके और शेप में होती तो कुछ और होता, लेकिन उसको भी हम देखेंगे अभी। लेकिन इसको थोड़ा भी और देखते हैं। तो इस केस में हो क्या रहा है कि मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब मेरा एक्सेलरेट कर रहा है फ्लो। अगर वेलोसिटी बढ़ती है, तो अगर मैं अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से मैंने ये कहा, अब अगर मैं बर्नौली इक्वेशन की बात कर लूँ, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो मैं ये इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर घटा होगा, तब इन दोनों का सम कॉन्स्टेंट आया होगा। तो यहाँ से मेरे को ये रिज़ल्ट ये मिला कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ध्यान देना, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। ऐसा कहीं और भी होता है, अगर आपको याद होता है, ऐसा नोज़ल में होता है। नोज़ल क्या करता है, नोज़ल में वेलोसिटी घटती जाती है, बढ़ती जाती है, और प्रेशर घटता जाता है। तो यहाँ अगर मैं ये कह दूँ कि जो फ्लो ओवर दिस बॉडी ए बी हो रहा है, इट इज़ सिमिलर टू फ्लो इनसाइड अ नोज़ल, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये बेसिकली फ्लो ओवर अ नोज़ल के सिमिलर है। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस पास आ जा रही हैं इसकी ज्योमेट्री के कारण। नोज़ल के ऐसा यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी स्ट्रीम लाइंस पास आ जा रही हैं क्योंकि जगह ही नहीं है। तो ये बेसिकली एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर वो वाली बात आके देखते हैं कि अगर कर्वेचर चेंज हो गया तो क्या होगा। तो सपोज़ दैट कर्वेचर मेरा अब ऐसा हो रखा है, अब मेरा कर्वेचर ऐसा हो गया। अगर कर्वेचर ऐसा है तो देखो पहले फ्लूइड के लिए Z1 हाइट थी, अब अगर फ्लूइड यहाँ पे पहुँचा है तो इसके लिए इतनी हाइट एक्स्ट्रा हो गई है फ्लो करने के लिए। मतलब फ्लूइड के लिए एरिया हाइट बढ़ गई, मतलब एरिया 1 से मल्टीप्लाई करके आप फिर समझ सकते हो उसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइट बढ़ रही है, मतलब एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है। पहला कंक्लूजन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस ए बी बॉडी पे अगर फ्लो होगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो मतलब प्रेशर बढ़ेगा। अब ये बताओ, इसको भी आप किसी फिगर से आप रिलेट कर सकते हैं, किसी ज्योमेट्रिकल शेप से आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि है डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र में ऐसा होता है कि वेलोसिटी घटती है एंड प्रेशर बढ़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि द फ्लो ओवर दिस बॉडी ए बी इज़ अ काइंड ऑफ सिमिलर टू फ्लो इनसाइड अ
डिफ्यूज़र। तो ये इसमें दो बातें हैं। और एक चीज़ इसमें जो और ध्यान देने वाली है कि इसमें प्रेशर घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं प्रेशर ग्रेडियंट निकालूँ, ग्रेडियंट का मतलब आप समझते हो डिवाइड बाई लेंथ dx। मान लो वैसे तो मैं लेंथ ऐसे भी ले सकता हूँ अलॉन्ग दी सरफेस, पर मैं ऐसे लेंथ ले लेता हूँ, x की डायरेक्शन ये है अगर सपोज दैट, तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि dp इज़ पॉजिटिव और dx इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप हमेशा x के बढ़ती डायरेक्शन में ही बात करोगे। तो इस प्रेशर को मैं कहता हूँ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। और पिछले वाले केस में जो कि ऐसा था, जहाँ पे ऐसी सरफेस थी मेरी, वहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लूइड नोज़ल की तरह, ये शेप पूरा नोज़ल की तरह बिहेव कर रहा था। शेप के कारण फ्लूइड वॉज सिमिलर टू फ्लो ओवर अ नोज़ल, फ्लो इनसाइड अ नोज़ल, एंड उस केस में प्रेशर घट रहा था। तो dp बाई dx वॉज लेस देन 0, dp वॉज नेगेटिव और dx तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये इसको हम कहते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। अब यार एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे और समझ आ रही है। हमने हमेशा सुना है कि फ्लूइड का जब फ्लो होता है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। पर यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है, तो इस एनालिसिस से ये समझ आ रहा है यार कि प्रेशर तो बढ़ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो फ्लूइड का फ्लो तो यहाँ से यहाँ होना चाहिए, यहाँ से यहाँ क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि एक मिसकंसेप्शन अक्सर हो जाता है लोगों को कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। ऐसा सही नहीं है, क्योंकि अगर आप फिजिकली भी देखें, मान लो ये एग्जांपल आपको रैंडम लगे, पर अगर नॉर्मल वे में आप डिफ्यूज़र की ही देख लें तो डिफ्यूज़र में फ़्लो तो होता ही है ना, बल्कि वहाँ भी एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट रहता है। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब आप आगे जैसे बढ़ रहे हो, प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो ऐसा होता है, डिफ्यूज़र में फ़्लो होता है, लेकिन डिफ्यूज़र में तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट रहता है। तो यहाँ से आप अपनी डेफिनेशन को थोड़ा रिफाइन कर लो कि फ्लूइड फ्लो इज़ नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट द फ्लूइड हैज़। तो अगर फ्लूइड के पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है तो वो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट को ओवरकम करता चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये, अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर कहीं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है तो है क्या, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है डिफ्यूज़र के केस में, तो ये डिफ्यूज़र, इसको मैं हटा देता हूँ, वेट अ मिनट। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेशर अगर मैं कम ऐसे लगाऊँ कि ऐसे लगाऊँ, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या ये सही है प्रेशर का? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो प्रेशर होता है स्टैटिक प्रेशर, इट इज़ ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, तो ये ऐसा ही होना चाहिए, कंप्रेसिव। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो प्रेशर यहाँ पे P है, तो यहाँ P प्लस dP होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, डिफ्यूज़र में बढ़ता है प्रेशर। तो नेट प्रेशर अगर मैं देखूँ तो इस डायरेक्शन में आएगा dP, दिस इज़ P नेट। तो और फ्लो मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब जब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है तो होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का नेट फोर्स आता है। तो ये ज़रूर है कि अगर एडवर्स में फ्लो होगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। दो तरह के लॉसेस हो रहे होंगे यहाँ पे, एक तो फ्रिक्शन के कारण, शियर स्ट्रेस के कारण, और यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा लॉस करा रहा है। तो मतलब इस फ्लो में लॉस ज़्यादा होगा, पर ये फ्लो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ़्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही हो, लो प्रेशर से हाई प्रेशर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो बहुत ज़रूरी है जानना। इसके बेसिस पे उसके बाद मैं क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा। चलो, तो अब